तो फ्रेंड्स आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 2 क्लास 8th की, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो समझते हैं फ्रेंड्स, एक चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है, इस टॉपिक का अर्थ क्या है। मतलब कि इस एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि इस टॉपिक का अर्थ है कि किसी भी चर की घात, चर देखो चर कैसे होते हैं, उनको चर होते हैं ए वी, मतलब कि समझ लीजिए ए से लेके जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं। जो अक्षर होता है वो जो एक से लेके अनंत तक जो गिनती होती है वो अक्षर कहलाती हैं बेसिकली। और तो हम समझते हैं चर, एक चर वाले समीकरण मतलब किसी चर की घात क्या हो, एक हो। जैसे एक्स की घात कुछ भी एक ही हो, इसे लिखते नहीं है बेसिकली ऐसे, एक्स की घात एक मतलब एक्स वाई मतलब सिंगल हो, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाले मतलब खाली एक ही संख्या दे रखी होगी, मतलब सॉरी संख्या नहीं, चर दे रखा होगा, जैसे कि एम टी वाई एल। ठीक है, अब तो हम एक्सरसाइज 2.1 का प्रथम क्वेश्चन हल करते हैं। ये दिया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18, तो इसको हल करते हैं 3x। तो चर को एक तरफ ले लेते हैं 3x और 2x को इधर लाएंगे तो क्या कह जाएगा माइनस के 2x बराबर 18। तो 3x में तो 2x जाएगा तो कितना बचा 1x। वो बेसिकली एक को लिखते नहीं है, तो x बराबर कितना आ गया 18। इस तरह x बराबर कितना आ गया 18। तो हम देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स हम अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये। 5t और 3t को इधर लेके आएंगे, क्योंकि चर को एक तरफ ले जाएंगे और चर को एक तरफ ले जाएंगे। 5t माइनस के 3t बराबर कितना होगा माइनस के 5, और माइनस के 3 उधर ले जाएंगे तो किसका जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो 5t में थे 3t कितना बचा 2t बराबर माइनस के 5 में थे प्लस के 3 गया तो कितना बचा आप बताइए। जो बड़ी संख्या होती है बेसिकली उसमें तो छोटी संख्या उठाते हैं, तो -5 बड़ी है यहाँ पर, तो माइनस के 5 में थे 3 गए तो माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि -5 यहाँ पर बड़ी है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस के 2 बचेगा। तो t बराबर हो जाएगा -2 और 2 काय में जाएगा बटे में जाएगा, गुणा में है तो 2 से 2 कटा कितना आएगा t बराबर -1। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। देखते हैं फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं। 5x चर को एक तरफ ले लेंगे, उसी तरह 5x 3x को इधर लाएंगे कितना माइनस के 3x बराबर 5। 9 वाले को ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस के 9। तो 5x में 3x से ज़्यादा कितना बचा 2x बराबर 9 में से 5 गया कितना बचेगा, मैंने जैसा कि उसमें बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। जो माइनस का बड़ा चिन्ह है तो यहाँ माइनस के 4 आएगा, 9 में से 5 गया था माइनस के 4, तो x बराबर कितना आया माइनस के 4। 2 कम जाएगी बटे में तो कट जाएगा 4 तो x बराबर 2 से 4 कटा 2 है तो माइनस के 2, तो x बराबर कितना आएगा x बराबर आया माइनस के 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम तीसरा सवाल, चौथा सवाल करते हैं हम। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो यहाँ पर भी चर को एक तरफ ले लेते हैं और चर को एक तरफ ले लेते हैं 4z और 2z इसको इसके साथ ले आएंगे तो कहेगी माइनस की 2z बराबर 6। 3 वाला ले जाएंगे तो किसकी जाएगी माइनस की 4z में से 2z गए तो कितने बचे 2z बराबर 6 में 3 गए तो कुछ 3, तो z बराबर हो जाएगा 3। 2 किस में जाएगा बटे में, तो z बराबर आ गया 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5वां 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ठीक है, तो 2x अब यहाँ पर माइनस की x है, इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, सबको पता है फ्रेंड्स।
बराबर 14 माइनस की एक उस साइड ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इधर से उधर ले जाते हैं मतलब निशान चेंज हो जाता है, सीधी बात है। बराबर से माइनस एक्स को इधर ले जाए तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। माइनस एक को उधर साइड ले गया तो प्लस की हो गई। 2x और प्लस 1x कितना हो गया, 3x बराबर 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो x बराबर 15 और 3 क्या आ जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आएगा, 5 15 5 बेर, तो x बराबर आ गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले सवाल से छठवें पे चलते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। चलो फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। 8x प्लस 4 बराबर, पहले तो इस कोष्टक कर दें। कोष्टक का मतलब होता है फ्रेंड्स, सबको बता दें कि कोष्टक का मतलब होता है गुणा। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको कोष्टक दिख जाए वहाँ का मतलब वहाँ गुणा कीजिए। तो 3 का गुणा किससे किया था कितने, और 3x, और 3 गुणा माइनस 1 से किया तो कितना, माइनस के 3। जो कोष्टक से बाहर था प्लस के साथ यूँ उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो 8x 3x इधर साइड ले आएंगे, माइनस की हो जाएगी, माइनस के 3x बराबर देखो माइनस के 3 प्लस के 7 और प्लस के 4 वाला ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस के 4। 8x में तो 3x के कितना बचा, 5x। देखो माइनस के 3 माइनस के 4 कितने हो गए, देखो माइनस के 3 और माइनस के 4 प्लस के 7, तो माइनस के 7 हो गए और प्लस के 7 ये तो है ही। ठीक है, तो 5x, देखो 7 में तो 7 गया, कुछ नहीं बचा, 0। तो x बराबर 0/5 कि आपको पता है फ्रेंड्स, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर कितना आता है, उत्तर 0। 5 का भाग 0 दे देना है 0, x बराबर आएगा इसका 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7वें सवाल पे चलते हैं अपन। अब 7वां सवाल, x बराबर 4/5 x प्लस 10। ठीक है, ये फ्रेंड्स थोड़ा सरल है आपको। ठीक है, इसके नीचे एक मान लीजिए, और यहाँ पर भी वही है, मैंने बताया था आपको कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो x बटा 1 बराबर 4 गुणा 4x प्लस 4 गुणा 10 कीजिए 40/5, ये पूरे का बटा होता है। ठीक है बेसिकली, तो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ लिख दे चीज़ें कैंची गुणा या बज्र गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। ठीक है, तो 5x का 5 का गुणा इससे किया तो 5x बराबर 1 का गुणा वही किसी संख्या से कहते हैं, वही की वही संख्या आ जाती है, 4x प्लस 40। ठीक है, 5x और 4x उधर ले आए तो माइनस की 4x बराबर 40। तो 5x में तो 1x बचा, तो एक को लिखते नहीं, तो x बराबर कितना आएगा, 40। तो x बराबर कितना आएगा, 40 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब करते हैं 8वें नंबर के सवाल को। ठीक है, 8वां 2x प्लस 2x बटा 3 बट प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। पहले सबसे पहले इनके नीचे एक मान लीजिए, इसके भी नीचे एक मान लीजिए। इससे क्या पता चलता है, इसका लासा लेना है और इसका लासा लेना है। तो अब देखिए 3 और 1 का लासा कितना आएगा, 3 आपको पता है, और 15 और 1 का लासा 15 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 2x से किया था 2x। ठीक है, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 1 का गुणा 3 से किया था 3। ठीक है, 15 पर 15 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 7x से किया था 7x प्लस 1 का भाग 15 में दिया था 15 बार, 15 का मल्टीप्लाई 3 से किया था 15 के मतलब 15 30 15 45 15 30 45। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ से आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ लिख दो, चूंकि कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। ठीक है, 15 का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा, 15 का गुणा 2x प्लस 3 और 3 का गुणा हो जाएगा इस पूरे से 3 7x प्लस 45 सॉरी। अब देखिए यहाँ कोष्टक से बाहर जो संख्या होती है उनमें भाग जा रहा होता है, वो भाग दे सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ हम काट लेंगे अपने वहाँ पर नहीं कटवाए। तो देखो 3 से 15 कट रही है, कितने में 5वें, 3 से 15 कट रही है 5वें। ठीक है, तो 5 2x प्लस 3 बराबर 7x प्लस 45। कोई दिक्कत, अब कह रहे हूँ एक बार कटी एक बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, 5 गुणा 2 से किया था 5 दूनी 10x, 5 गुणा
3 से किया, 5 का गुणा 3 से किया तो कितना आया, 5 3 15, ठीक है, बराबर 7x से गुणा 1 से किया तो 7x प्लस 45 गुणा कितने 45, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अब देखो 10x 7x इसके साथ लिया तो माइनस हो जाएगा, 7x माइनस के हो गए 45, 15 उसके साथ गए तो माइनस के 15, ठीक है। 10x में 7x गए तो कितना होना चाहिए 3x, 45 में थे 15 गए तो 45 में थे 15 गए तो कितने बचे, 45 में 15 गए तो ये तो 40 और 30 बचा, ठीक है। तो x बराबर 30 अपॉन कितना जाएगा 3, तो 3 का भाग दो 30 में कितना होगा, x बराबर 10, x की वैल्यू कितना है 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 सवाल हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो फ्रेंड्स हम 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। तो फ्रेंड्स 1 और 3 का लासा लिया तो कितना आएगा 1, यहाँ भी 3 और 1 का लासा लिया 3, 1 और 3 में दिया 3 और 3 गुणा इससे 2y से किया तो 6y प्लस 3 का 3 1 बार 1 को मल्टीप्लाई 5 किया 5, 3 का 3 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 26 से किया 26, ठीक है फ्रेंड्स। 1 और 3 में 3 बार 3 को मल्टीप्लाई 3 से किया 3y, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं आप। 3 का अब यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ लिख देंगे चूँकि कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 6y प्लस 5 थे और 3 का गुणा किया 26 माइनस 3y से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ बताऊंगा आपको, ये अच्छे से काट सकते हैं यहाँ से, नहीं पूरी स्टेप को नहीं चलो हमसे, 3 से 3 कट गया, कोष्टक से बाहर होती हुई कोई भी संख्या वो कट सकती है, क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कट सकती है, इसके बाद कट सकती है। तो 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चर को इस तरफ ले 26 सॉरी 6y और माइनस के 3y इधर ले आएंगे प्लस की 3y और 26, 5 को इधर ले जाएंगे माइनस की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। 6y और 3y कितने हो गया 9y बराबर 26 में थे 5 के तो 21, तो y बराबर 21 अपॉन कितना है 9, तो 3 से कट रहा है 7 बेर और जे 3 3 9 7 बेर, तो y बराबर आ गया 7/3, y बराबर आया 7/3 फ्रेंड्स, y बराबर 7/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब 10वें सवाल पे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। 3m बराबर 5m माइनस के 8/5, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके भी 1 नीचे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं 3m/1 बराबर, इसका एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। देखो 5 आया लासा, 1 का 5 में 5 बार 5 का मल्टीप्लाई 5m से तो 25m माइनस 5 में 5 में 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुणा 3 सेम से किया था 5 3 15m आया 15m, ठीक है। ये सही नहीं लिख पाया हूँ, 15m बराबर 1 का मल्टीप्लाई करना वही संख्या जाएगी 25m माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से 15m, अब देखो 25m को इधर 60 ले गया था माइनस की हो जाएगी 25m बराबर माइनस की 8। अब फ्रेंड्स 25, अब बताओ 15 में तो 25 घट जाएगा, नहीं घट पाएगा। तो फ्रेंड्स जो बड़ी संख्या होती है उसमें तो छोटी संख्या कर देते हैं। यहाँ पर बड़ी कौन सी है, माइनस के 25 बड़ी है, तो माइनस के 25 में तो 15 का कितना बचेगा 10 बचेगा। बेसिकली किसका बचेगा आपको पता है फ्रेंड्स, माइनस का बचेगा, क्योंकि जो संख्या जो अपने ताकतवर होता है उस बड़ा होता है, जो अपने में बड़ा होता है। आपको जो पता है, आपको इस दुनिया में पता है जो भी ताकतवर होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पर भी जिसकी जो बड़ा है उसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि माइनस की 25 बड़ा है 15 से, तो इसका ही चिन्ह आएगा। जैसे माइनस के 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 10, 25 में थे 15 गए तो 10 हो जाए, -10 बराबर माइनस के 8 माइनस के 10m, ठीक है, माइनस के 8। तो यहाँ पर माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 8, 10 का में जाएगा बटे में जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इसको काटो, इसको काटते हैं
दो से कट जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4/5 है, m बराबर 4 फ्रेंड्स 4/5। तो फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा हो सके तो शेयर करना अपने साथ फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।